में दोष उन लोगों को, उन माता पिता को दूंगा जिन्होंने उनकी सही तालीम नहीं की। बच्चे तो बच्चे। तो क्या शिक्षा में भी बदलाव होना चाहिए? मदरसे की शिक्षा और बाकी जो शिक्षाएं होती है, क्या एक शिक्षा होनी चाहिए या फिर अलग अलग जैसे चल रही है? शिक्षा के बारे में हम लोगों को न्याय जल्दी से जल्दी चाहिए। देखो, आप उसको पत्थर से मारते हो तो भी उसकी जान जाने वाली है, बंदूक से मारते हो तो भी जान जाने वाली है, या फांसी पे लटकाते हो तो भी जान जाने वाली है। हमें आज की तारीख में सिर्फ इतना चाहिए, फांसी एक फॉर्मेलिटी है। क्या उससे दाहकता बनती है? क्या उससे लोगों के मन में, गुनहगार लोगों के मन में डर पैदा होता है या नहीं होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर फांसी, आज तक हम लोग देखेंगे कई फांसियाँ हो चुकी है, अगर फांसी से किसी के मन में डर नहीं होता है तो क्या फांसी जायज़ है? उसको मरना तो है ही है। मैं तो कहूँगा जैसे ये हम लोगों के बच्चे, इनके हाथ में दे दो साहिल को, ना कोर्ट रहेगा ना कचहरी के रहेगी, यहीं के यहीं फैसला हो जाएगा। अभी मुझे आप बताइए, जिन लोगों के सामने साक्षी को मारा है साहिल ने, अगर उन लोगों ने साहिल को उसी समय ख़त्म किया होता तो लोगों का गुस्सा इतना फूटा होता? नहीं फूटा होता। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कानून में संशोधन लाना ज़रूरी है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं हालांकि एक लॉयर हूँ, फिर भी मैं मानता हूँ कि ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं तो ये अपील करूँगा मेरे वकील भाइयों से कि साहिल की जो हैवानियत है वो देख के उसकी केस किसी ने भी नहीं लेनी चाहिए। भले ही आज वो पछतावा हो, वो श्रद्धा का मामला हो, पहले का मामला हो, जाके कत्ल करते, यानी कत्ल करना यानी आज की तरह में कोई मुर्गी काटने के जैसा बराबर है। इस केस को जो फिलहाल हमारा संविधान कहता है, जो संविधान के हिसाब से है, तो उस हिसाब से इस केस को फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके 1 महीने के अंदर अंदर साहिल को फांसी दिलाएंगे। तब जाके हिंदुस्तान की पब्लिक को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई कानून नाम की चीज़ है। न्याय दो, न्याय दो, साक्षी को न्याय दो, साक्षी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साक्षी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश बड़ा शर्मिंदा है, साहिल अभी जिंदा है, देश बड़ा शर्मिंदा है, साहिल अभी जिंदा है। We want Justice! We want Justice! We want Justice! We want Justice! न्याय दो, न्याय दो। सर, को न्याय दो। जो साक्षी है, साक्षी के मतलब बेरहमी से जो मारा गया है उसको, उसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही देना चाहता हूँ सर कि क्यों भारत में ही क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार यही एक्टिविटी भारत में हो रही है। हिंदुस्तान में ये करने की इनकी हिम्मत कैसी होती है? क्योंकि किधर ना किधर तो उनको मालूम है ये करने के बाद भी कुछ शिक्षा होने वाली है नहीं। तो पनिशमेंट में ऐसा कुछ बदल करो कि ये श्रद्धा हो या निर्भया हो या ऐसे कांड एक दिन में आज किया तो उसका रिजल्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ये बदल तो होने ही चाहिए। और अभी जल्द से जल्द अगर इसने साहिल ने कबूल की है तो उसको फांसी पे लटकाना चाहिए, ये हमारी विनंती है। उसको उम्र कैद ऐसे कोई भी नहीं, उनको फांसी हो लगनी चाहिए, ऐसे गुनाह में फांसी होनी चाहिए। मौत, उसने अगर हमारे साक्षी को बेरहमी से मारा है तो उसको भी फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। और सर आप क्या कहना? आपने देखा है जिस तरीके से नागरिक यहाँ पे जमा है, साक्षी की बहनें यहाँ पे जमा है, आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे तक यहाँ पे जमा है। ये केवल एक साक्षी की बात नहीं है, ये तमाम हिंदुस्तान के साक्षी की बात हो रही है। यहाँ पे साक्षी का खून जो है वो भले ही दिल्ली में हुआ है, लेकिन उस कत्ल का जी चोट है, जो दुख है, जो दर्द है, वो पूरे हिंदुस्तान में है। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वयंभू होकर इन महिलाओं ने, इन बच्चियों ने, ये जो हमारे युवक बिरादरी के बच्चे हैं, इन सारे लोगों ने यहाँ पे मिलके इस बात का निषेध किया है। दुख की बात यह है कि 10 साल पहले निर्भया का कत्ल किया गया, उसके बाद में पिछले 10 सालों में करीबन 2 लाख के ऊपर ऐसे बलात्कार और कत्ल के मामले हुए। आज फिर एक साक्षी बलि चढ़ी है। ये कब तक होता रहेगा? भारत की जनता ये पूछती है कि ये कब तक होता रहेगा?
क्या इसका कोई अंत है? मुझे कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी केंद्र सरकार हो, मुझे ये पूछना है कि हम लोग निर्भय बनकर कब तक जीने का हम लोगों को हक मिलेगा? कब तक मिलेगा? हम लोगों ने पिछले कत्ल के बारे में निर्भया नाम देके छोड़ तो दिया, लेकिन क्या वाकई हम लोग निर्भर हुए हैं? हम लोग निर्भय हुए हैं? नहीं है। आज इन बच्चियों को रास्ते पे उतरना पड़ा है, आज देश की जनता को इस रास्ते पे उतरना पड़ा है। ये सवाल किसी एक धर्म का नहीं है। गुनहगार गुनहगार होता है, जिसने गुनाह किया। और कितनी उम्र थी वो बच्ची की? 16 साल 17 साल की। सबसे दोष तो मैं उन लोगों को दूंगा जो तमाम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया, किसी ने उसको बचाने की तक कोशिश नहीं की। बचाने की छोड़ो, अगर आपको आपकी जान माल का अगर डर लगता है तो आप पुलिस को बुला सकते थे, बच्ची की जान बच गई होती। किसी ने पुलिस को बुलाने की तकलीफ नहीं की। क्या समाज शंड हो चुका है? हम लोग ये पूछते हैं। एक को हम लोगों ने मौका दिया तो 2 लाख हो गए। ये कब तक रुकेगा? जनता की आवाज़ है, कब तक रुकेगा? माँ और पिताजी को भी, मैं भी आज इन बच्चियों की तरह एक बच्ची का मैं भी बाप हूँ। हमको ज़रूरी है कि हमारे बच्चे क्या करते, केवल लड़की नहीं, मेरा लड़का भी क्या करता है। कत्ल करने वाला लड़का है, अगर उसके माँ बाप ने उसको अच्छी तालीम दी होती तो ये करता नहीं था। बच्ची का दोष नहीं है। देखिए, जवान बच्चे होते, छोटे से बड़े हम लोग भी हुए। हर बच्चे का एक अपना ज़िंदगी का तरीका होता है, नौजवानी होती है। इसीलिए बच्चों को दोष नहीं दूंगा मैं। दोष उन लोगों को, उन माता पिता को दूंगा जिन्होंने उनकी सही तालीम नहीं की। बच्चे तो बच्चे हैं। तो क्या शिक्षा में भी बदलाव होना चाहिए? मदरसे की शिक्षा और बाकी जो शिक्षाएं होती है, क्या एक शिक्षा होनी चाहिए या फिर अलग अलग जैसे चल रही है? शिक्षा के बारे में हम लोगों को न्याय जल्दी से जल्दी चाहिए। देखो, आप उसको पत्थर से मारते हो तो भी उसकी जान जाने वाली है, बंदूक से मारते हो तो भी जान जाने वाली है, या फांसी पे लटकाते हो तो भी जान जाने वाली है। हमें आज की तारीख में सिर्फ इतना चाहिए, फांसी एक फॉर्मेलिटी है। क्या उससे दाहकता बनती है? क्या उससे लोगों के मन में, गुनहगार लोगों के मन में डर पैदा होता है या नहीं होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर फांसी, आज तक हम लोग देखेंगे कई फांसियाँ हो चुकी है, अगर फांसी से किसी के मन में डर नहीं होता है तो क्या फांसी जायज़ है? उसको मरना तो है ही है। मैं तो कहूँगा, जैसे ये हम लोगों के बच्चे, इनके हाथ में दे दो साहिल को, ना कोर्ट रहेगा ना कचहरी के रहेगी, यहीं के यहीं फैसला हो जाएगा। अभी मुझे आप बताइए, जिन लोगों के सामने साक्षी को मारा है साहिल ने, अगर उन लोगों ने साहिल को उसी समय ख़त्म किया होता तो लोगों का गुस्सा इतना फूटा होता? नहीं फूटा होता। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कानून में संशोधन लाना ज़रूरी है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं हालांकि एक लॉयर हूँ, मैं लॉयर हूँ, फिर भी मैं मानता हूँ कि ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं तो ये अपील करूँगा मेरे वकील भाइयों से कि साहिल की जो हैवानियत है वो देख के उसकी केस किसी ने भी नहीं लेनी चाहिए। भले ही आज वो पछतावा हो, वो श्रद्धा का मामला हो, पहले का मामला हो, जाके कत्ल करते, यानी कत्ल करना यानी आज की तरह में कोई मुर्गी काटने के जैसा बराबर है। इस केस को जो फिलहाल हमारा संविधान कहता है, जो संविधान के हिसाब से है, तो उस हिसाब से इस केस को फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके 1 महीने के अंदर अंदर साहिल को फांसी दिलाएंगे। तब जाके हिंदुस्तान की पब्लिक को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई कानून नाम की चीज़ है। वरना आप उसको ट्रायल पे लेके जाओगे, सालों रखोगे, सेशन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तब तक और हज़ारों साक्षी मर सकती है। लोगों के बीच में कानून का डर होना बहुत ज़रूरी है। क्या साक्षी लौ जिहाद की शिकार हुई है? 100%। देखिए, साक्षी एक माइनर है, एक माइनर थी। बच्चा कोई भी हो, कोई भी बच्चा किसी के भी साथ जाता है तो उसका खुद का दिमाग नहीं होता। इसीलिए 100% हम लोगों के
राज्य सरकारों को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से कहीं लव जिहाद तो हो नहीं रहा है, किसी को फंसाया तो नहीं जा रहा है, क्या ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही है। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, इसके पीछे हो सकता है काफ़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो। हमारी हिंदू लड़कियों को गुमराह करके फिर उनको किसी तरह के बहला फुसला के लव जिहाद के नाम पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तमाम मेरी हिंदू महिलाओं को और मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को मैं अपील करूँगा कि कहीं भी देखो, ज़िंदगी में आने वाला समय बहुत अच्छा है, लेकिन किसी छोटी मोटी बात के ऊपर गुमराह होके आप कहीं गलत डिसीजन मत लेना, कहीं गलत जगह पे मत जाना जहाँ पे आपके परिवार को, आपको, आपके समाज को, आपके धर्म को कहीं ठेस पहुँचे। ऐसा कृत्य कभी मत करना। और जैसे मैंने बोला है, अपने बच्चों की तालीम देना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप का ये प्रथम कर्तव्य है, उसके बाद शिक्षकों का कर्तव्य है, फिर उसके बाद समाज का कर्तव्य है, फिर उसके बाद सरकार का कर्तव्य है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि स्कूलों में भी इस बात के ऊपर जोर दिया जाए। जैसे समाज में आप जैसे पत्रकार हैं, तो आप जैसे लोग इस बात को समाज में चर्चा में लाते या समाज सुधारने का काम करते, इन बातों को स्कूल में भी सीरियसली पढ़ाया जाए। लव जिहाद के ऊपर बाकायदा मैं कहूँगा कि कानून बनाया जाए, ना कि खाली कानून बना के उसकी जागृति भी की जाए और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी तालीम दी जाए, तब जाके ये समाज हिंदुस्तान एक होगा। नहीं तो ऐसी साक्षियाँ बलि चढ़ती रहेंगी और कहीं कानून नहीं होगा। आपके माध्यम से केवल आज ये कहूँगा, आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, काफ़ी बच्चे दिखते हैं आप। बच्चियां हैं जो कि इसमें भाग लिया हुआ। उन्होंने एक संदेश देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं समाज में। आज इन बच्चियों का देखिए, इतनी छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे जमा हुई है, उनके पालक यहाँ पे है, तो और कितना आपको आक्रोश चाहिए? क्या पूरे हिंदुस्तान में जैसे निर्भया के समय में आग लगी थी, लोग रास्ते पे उतरे थे, उस तरह का आपको माहौल चाहिए? तो उस तरह का माहौल चाहिए तो ये बच्चा अभी कैपेबल है, वो भी हो जाएगा। अगर 1 महीने में साहिल को फांसी नहीं होती है तो इससे 100 गुना बड़ा मोर्चा निकलेगा। ये तमाम बहनें हमारे यहाँ पे, अगर हम लोग आज केवल खाली आज के दिन नहीं आए, हम लोग अपील करते हैं, अगर 1 महीने में साहिल को फांसी नहीं हुई कानूनी तरीके से तो इसका और बड़ा रूपांतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं न कहीं जो है समाज में जो है लोगों की मांग है कि एक संदेश पहुंचे, उसको फांसी देके कहीं न कहीं समाज में एक संदेश पहुंचाया जाए कि ऐसे काम करने वालों के साथ में जो है सरकार सख्त से सख्त जो है रवैया अपनाएगी और इसे फांसी दिया जाए और उसे एक संदेश समाज में पहुंचेगा। लोगों के अंदर एक भय होगा ऐसे काम करने के लिए। इसी के साथ मैं जय पांडे, जय हिंद।